नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में तो आज मौसम वैसे साफ रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी आज मौसम साफ रहने का ही है, लेकिन कल से फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश में कल पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों भी पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ तो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में वहाँ पर जहाँ हिमपात हुआ ऊंची चोटियों पर हिमाचल प्रदेश की, और वहीं चाहे कुल्लू घाटी की बात करें या लाहौल स्पीति की कुछ अन्य जो हाइट वाले क्षेत्र थे वहाँ पर बारिश हुई। बीच में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऑरेंज अलर्ट के बीच में बारिश हुई, लेकिन कल कई जगहों पर मौसम साफ बना रहा और ज़रूर बीच बीच में तेज़ हवाएं चली हुई थी। 40 से 50 किलोमीटर के बीच में कई जगहों पर तेज़ हवाएं चली हुई थी, तो उससे जो मौसम था वो ठंडा, मौसम में ठंडक देखने को मिल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे कल कई जगहों पर तो धूप खिली थी तो तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पहाड़ एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि गर्म होने शुरू हो गए हैं। वजह है कि कई क्षेत्रों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास से या 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हिमाचल प्रदेश का पहुंच गया है। विशेषकर मैदानी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों में भी तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 18, 19, 20 और 21 अप्रैल के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन येलो अलर्ट का ऐसा भी मतलब नहीं है कि येलो अलर्ट है तो बारिश होगी। 25 से 50% चांस येलो अलर्ट के बीच में बारिश के रहते हैं, जबकि ऑरेंज अलर्ट में 50 से 75% चांस बारिश के होते हैं। और यही है क्योंकि 25 से 50% के बीच का है और 50% चांस ऐसे भी हैं कि नहीं भी हो। लेकिन आज मौसम हिमाचल प्रदेश में साफ है, सुहावना है, धूप खिली हुई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले दिनों जिस तरह से हिमपात हुआ है, विशेषकर लाहौल घाटी में, तो कल वहाँ पर हिमखंड भी गिरा है। अटल टनल के नॉर्थन पोर्टल से करीब 50 मीटर की दूरी पर जो चंद्रा नदी है, चंद्रभागा नदी, हालांकि तांडी में जाकर चंद्रभागा बन जाती है, चंद्र नदी है, वहाँ पर पहाड़ी से हिमखंड गिरा और करीब 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि नदी का बहाव रुक गया था। उससे प्रशासन के भी परेशान हो गया था, परेशानियां बढ़ गई थी। और हिमखंड को देखते हुए जो वाहनों की आवाजाही है उसे लाहौल की ओर से वाहनों की आवाजाही को तांडी में ही रोक दिया था, ताकि किसी प्रकार का प्रशासन भी जोखिम लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि नदी का बहाव रुकने से जल स्तर भी बढ़ना शुरू हो गया था। और करीबन जो अटल टनल का नॉर्थन पोर्टल है उससे 50 मीटर की दूरी पर यह हिमखंड गिरा और उससे सीधा चंद्रा नदी में, और करीब 3 घंटे तक नदी में बहाव रुका रहा। और बाद में थोड़ी देर बाद 3 घंटे बाद नदी ने ही अपना रास्ता बना लिया और फिर प्रशासन ने राहत ली और उसके बाद वाहनों की आवाजाही को बहाल किया गया। लाहौल घाटी में हिमपात भी हो रहा है, जो निचले क्षेत्र है वहाँ बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से कई दिक्कतें हैं। शिशु के पास सड़क धंस भी रही है और उसकी वजह से भी प्रशासन की BRO ने कल उसे ठीक किया। और वहाँ पर तो जब सड़क धंसने का मामला सामने आया तो उसके बाद प्रशासन ने वहाँ पर वाहनों की आवाजाही को तब भी रोका। इस प्रकार की दिक्कतों का सामना लोगों को कल करना पड़ा है, क्योंकि कई जगहों पर बारिश और हिमपात का दौर चला हुआ है। लेकिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम आज साफ है और हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। यदि हम
अगले 15 दिनों के मौसम की बात करें तो हम चाह रहे हैं कि अगले 15 दिनों के मौसम की भी थोड़ी सी जानकारी दें जो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम में कोई बड़ा बदलाव अगले 15 दिनों में देखने को नहीं मिला है। हालांकि इस दौरान हल्की बारिश, तूफान और हिमपात ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है और साथ में मौसम शुष्क रहने के भी आसार हैं। 15 दिनों की बात करें, कुछ एक जगहों पर बारिश होगी तो कुछ एक जगहों पर मौसम साफ भी रहेगा। राज्य में मध्य और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में के इलाकों में शीतलहर जारी है। यहाँ बारिश और हिमपात के कारण स्थिति बिगड़ी है। शिमला का औसतन तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच इस दौरान रहा है और यदि हम मौसम विभाग की माने तो मध्य और ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में के अलग अलग स्थानों पर मौसम में नमी और मुख्य रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के कई स्थानों पर 19 अप्रैल को तेज बारिश, आंधी और गर्ज के साथ पीला अलर्ट यानी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मौसम की स्थिति का कारण वर्तमान में चल रहे चक्रवाती परिसंचरण और 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, उसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने का अनुमान लगाया गया कि 2 पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सक्रिय हुए हैं। उसके प्रभाव से प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो 18 अप्रैल से यानी कल से मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है क्योंकि कल शादियों का सीज़न भी है और हो सकता है कि इस दौरान, क्योंकि हर बार ही देखने में आया है जब शादियां या फिर कोई किसानों ने काम करना हो तो उस दौरान मौसम ज़रूर ख़राब होता है और गेहूं की कटाई का भी अब काम शुरू होने वाला है। तो इस दौरान हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर बारिश जैसा हर बार का मौसम रहता है उसी तरह का मौसम बना रहे। रिपन दिलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। करसोग से हमारे साथ मायाधर ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अनिल ब्रागटू जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कंडाघाट में और चायल के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि मौसम बिल्कुल क्लियर है। रामनवमी की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। रवि कुमार जी की तरफ से सभी दर्शकों को। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नूरदीन जी हमारे साथ तीसा में आज अच्छा मौसम है, उनका स्वागत है। चमन लाल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। लोकेंद्र प्रोस्ता जी चौपाल से जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। रवि कुमार जी का स्वागत है। डलहौजी में मौसम साफ है जी, राकेश कुमार जी की तरफ से जानकारी आई है। और दर्शक मुजामिल बशीर जी वाचिंग फ्रॉम कश्मीर और कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे हम चाहेंगे कि कश्मीर के मौसम की वो हमें जानकारी दे भी नहीं होगी। अब हरी राणा जी ने डिक्लेयर कर दिया कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी और मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान है अब उनके ऊपर से तो लोगों को थोड़ा सा भरोसा उठ भी गया है क्योंकि बार बार इस तरह के पूर्वानुमान आ रहे हैं। और बारिश की बात करें तो बागवानों के लिए अब थोड़ा चिंता का सबब है क्योंकि फलों की से इस वक्त तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सेब की सेटिंग का ये है और इस वक्त तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में विशेषज्ञों के माने तापमान चाहिए, लेकिन जो बारिश हो रही है तो उससे तापमान में गिरावट आ रही है और उससे सेब का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। तो यही वजह है कि बागवान भी इस वक्त, बागवानों की बात करें, किसान इस वक्त परेशान इसलिए है कि गेहूं की कटाई का वक्त है और ऐसे समय में बारिश होगी तो पहले ही फसल काफ़ी कम है और यदि ऐसे समय में बारिश या ओलावृष्टि होती है जिस तरह से मौसम विभाग के पूर्वानुमान आ रहे हैं तो उससे उनकी फसल को नुकसान हो सकता है। प्रेमचंद ठाकुर जी सनेट से हमारे साथ जुड़े हैं, जिला सोलन से। आपको रामनवमी की शुभकामनाएं जी। जुबड़हट्टी के साथ साथ तो शायरी ममलीक बिट्टू ठाकुर जी जुड़े हैं बागथन से, उनका हम स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी 18 और 19 को मौसम ख़राब है, उसके बाद ठीक रहेगा जी। हरी राणा जी 10 दिन से बोल रहे हैं, 1 मिनट भी नहीं हुई है। और कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं नूरपुर से और सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। जिल्टा जी का हम स्वागत करते हैं। रामकृष्ण जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है।
हैरी राणा जी, बिल्कुल 15 तक ख़राब था, लेकिन कई जगहों पर बारिश इस दौरान हुई भी है, ऐसा नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, लेकिन जहां हुई है वहां जमकर इस दौरान बारिश जरूर हुई है, विशेषकर कुल्लू घाटी में। सरोज चंडाला जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। प्रेमचंद ठाकुर जी गांव सनेट से, रामनवमी की सभी को शुभकामनाएं। जुब्बड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरौरी, हरिपुर और अर्की में मौसम साफ बना हुआ है। प्रेमचंद जी की तरफ से जानकारी है। और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। डी ठाकुर जी बता रहे हैं कि कमरूनाग में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। रिपन दिलवान जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। मायाधर ठाकुर जी का स्वागत है, जो करसों के मौसम बता रहे हैं कि क्लियर है। मनोज जोशी जी, जय बाबा बालकनाथ जी की। दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और बिट्टू ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोपड़ से, और मौसम बिल्कुल साफ़ है वहाँ का। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल, उनका स्वागत हम करते हैं। हैरी राणा जी, जी हैरी राणा बिल्कुल सही है। उन्ना के मौसम की पंजाब के वेदर से चलता होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तापमान में उन्ना में भी बढ़ोतरी अब देखने को मिली है। और यदि तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का तापमान में लगातार अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी अब देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिन जिस तरह से प्रदेश का मौसम खराब रहा और कई जगहों पर बारिश हुई, तो उससे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमपात हुआ, तो उससे तापमान में गिरावट प्रदेश के तापमान में देखने को मिली थी। लेकिन अब तापमान एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तापमान की बात करें तो प्रदेश की राजधानी शिमला का जो तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुँच गया था, अब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। 23.4 है। सुंदरनगर में 30.9 है। सुंदरनगर का तापमान एक बार फिर से 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भुंतर का तापमान भी 2 दिन पूर्व गिर गया था, लेकिन और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन अब बढ़ गया है, 26.7 हो गया है। कल्पा का तापमान 15.9 है। धर्मशाला का 25.6 है। ऊना में 32.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। नाहन में 29.3 है। केलोंग में 11.3 है। सोलन में 29.6 है। मंडी में 16.9 तापमान है। मंडी में 29.2 है। बिलासपुर में 32.1 है। हमीरपुर में 27 डिग्री सेल्सियस। चंबा में 28.9। आपने जाना 28.9। डलहौजी में 12.8 है। जुब्बड़हट्टी में 25.8 है। कुफरी में 16.2 है। नारकंडा में 15.8, रिकांगपिओ में 21.2, सेवबाग में 24.5 और धौलाकुआं में 24.9, बठी से 31.1 और कसौली में 23.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, यदि हम मैक्सिमम तापमान की बात करें तो। और न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और एलिसाबेथ ब्रिटो जी हमारे साथ मंडी से जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। सोलन की इस वक्त तस्वीर है, आप देख रहे हैं सोलन में धूप खिली हुई है। आज तापमान में सोलन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम एक धूप के साथ ही गर्म अब सोलन का भी हो गया है। न्यूनतम तापमान में तो लगातार अब बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान 11.6 है। भुंतर का 12.6 है। कल्पा का 4.2 है। धर्मशाला में 13 है। ऊना में 16.2 है। नाहन में 17.1 है। केलोंग में 0.1 है। क्योंकि केलोंग के तापमान में इस वक्त गिरावट देखने को मिली है। केलोंग में और लाहौल घाटी में हल्का हिमपात इस पिछले 2-3 दिनों में हुआ है, तो उसका असर कहीं ना कहीं तापमान पर देखने को जरूर मिला है। पालमपुर में 14.5 है। सोलन में 12 डिग्री सेल्सियस है। मनाली में 3.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। कांगड़ा में 15.6 है। मंडी में 14.4 है। बिलासपुर में 16.9 है। हमीरपुर में 15.6 है। चंबा में 13.9 है। डलहौजी 6.7 है। जुब्बड़हट्टी 15 डिग्री सेल्सियस है। कुफरी 9.2 है और नारकंडा 6.9 है। भरमौर 7.6, रिकांगपिओ 6.7, सेवबाग 11.6, धौलाकुआं 17.3, बठी 16.8, समदो 4.1, कसौली में 14 डिग्री सेल्सियस, पांवटा साहिब में 21 और सरहान में 5.5 और देरा गोपीपुर में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पिछले कल जिस तरह का मौसम रहा है,
और जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं न्यूजीलैंड से, और उनका हम स्वागत करते हैं। और आप लोगों के प्यार और स्नेह का ही नतीजा है कि न्यूजीलैंड से भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं। मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में कल ओलावृष्टि हुई है, आज अभी मौसम साफ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि हो रही है, तो उससे सेब को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, किसानों को भी नुकसान हो रहा है, किसानों की फसलों को। और जितेंद्र सिंह जी लव हिमाचल, इसमें कोई दो राय नहीं है, देवभूमि हिमाचल है और सुंदर हिमाचल है। और आप हमारे साथ न्यूजीलैंड से जुड़े हैं तो हम आपका धन्यवादी भी हैं। चंद्रकांत शर्मा जी सोलन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र सिंह जी धन्यवाद जी। और जितेंद्र सिंह जी अलीसा बेटे ब्रिटो जी बता रहे हैं कि ब्राज़ील, शायद ये ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखती होंगी। शो मी योर फेस। और डैनी बोसवाल जी हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप शिकारी देवी और जितेंद्र सिंह जी, प्रीतम कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। संतोष शर्मा जी का स्वागत हम करते हैं। मोना सेन जी दाड़ला घाट से जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। शर्मा मीनाराम जी करसोग से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। प्रेम चौहान जी का स्वागत है। सतीश चौहान जी जुब्बल से मौसम साफ है। सुनील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आप तस्वीर है। प्रीतम कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। राजकुमारी जी का स्वागत है। जसवंत सिंह जी का स्वागत है। और सभी दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहता है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें, ताकि मौसम से संबंधित जानकारी, क्योंकि आपके माध्यम से जो हमें मिली है, तो वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के साथ शेयर हो सके कि किस तरह का मौसम है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मौसम में अब गर्माहट है। मौसम अप्रैल का महीना है तो गर्मियां पड़नी शुरू हो गई है। बीच में 2-3 दिन मौसम खराब रहा और कुछ एक जगहों पर बारिश हुई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो हिमपात हुआ तो उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। तापमान गिरा भी काफ़ी था, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। और कुछ एक जगहों पर 7 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान गिरा, तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। पहाड़ एक बार फिर से गर्म होने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है, उसका प्रभाव 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को देखने को मिलेगा। प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश होगी तो ऊपरले क्षेत्रों में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है। भाखड़ा डैम में भी साफ है मौसम जी। रवि कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी क्लियर वेदर एट बधाल रामपुर शायद दिख रहे होंगे जोगिंदर सोनी जी। और रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। चमन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप सरका घाट में मौसम इस वक्त साफ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। आज मौसम प्रदेश का साफ है। नरेश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। मौसम आज साफ है। कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक और सक्रिय हो रहा है। उसके प्रभाव से 18, 19, 20 और 21 अप्रैल को मौसम प्रदेश में कुछ एक जगहों पर इस दौरान बारिश हो सकती है। ऊंची चोटियों पर हिमपात हो सकता है। और प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर तो लगातार हिमपात बीच बीच में हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह से जानकारी मिली कि कुछ एक जगहों पर कल ओलावृष्टि भी हुई है शिकारी देवी और कमरूनाग में, आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारियाँ आ रही है कि कुछ एक जगहों पर कल भी ओलावृष्टि हुई है। तो उससे किसान और बागवान परेशान भी है ओलावृष्टि से, क्योंकि फसलें कुछ तैयार हैं और क्योंकि सेब में आजकल फ्लावरिंग हो रही है। और ऐसे समय में यदि ओलावृष्टि होगी तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा सेब की फसल को होगा। और पहले से ही सेब का उत्पादन प्रभावित है मौसम की बेरुखी की वजह से। मौसम हिमाचल प्रदेश का में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जब बर्फबारी की ज़रूरत होती है तो उस वक्त प्रदेश में सूखा था, चाहे बारिश हो चाहे बर्फबारी हो। गुरदीप सिंह पंधेर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है।
नरेश ठाकुर जी का हेतराम कश्यप जी ठेऊ से जुड़े हैं, भूप सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है और उनका धन्यवाद भी करते हैं जिन्हें हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है। और क्योंकि हमारी जो जानकारी होती है वो आप लोगों के माध्यम से ही हमें जो जानकारी मिलती है हम उसी को ही आधार बनाते हैं। बाकी मौसम विभाग की तो जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं कि किस तरह की उनकी जानकारी है, और यह ज़रूरी नहीं है कि जो मौसम विभाग की जानकारी हो वो बिल्कुल सही हो, क्योंकि जानकारी जो आप लोगों के माध्यम से मिलती है वो ज़्यादा सही होती है, क्योंकि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम चला हुआ है, तापमान किस तरह का है वो आप लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि मौसम विभाग के तो पूर्वानुमान होते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो पूर्वानुमान सही साबित हो, क्योंकि पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि एक पूर्वानुमान सही हो रहा है तो 3-4 धरातल पर खरे भी नहीं उतर रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 18 अप्रैल से बताया गया है मौसम की ओर से कि विभाग की ओर से कि 18, 19, 20 और 21 अप्रैल में मौसम में बदलाव, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। तापमान की बात करें तो कल मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में साफ रहा तो तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। आज मौसम साफ बना हुआ है तो आज गर्मी का भी एहसास हो सकता है, लेकिन ठंडी मौसम में क्योंकि बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है तो उससे ठंडक भी बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है, कई बार बीच में धूप होती है और बाद में दोपहर के वक्त बादल भी आ जाते हैं, तो इस तरह का भी मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। तो गर्मी के साथ साथ ठंड का भी बचाव रखें, क्योंकि मौसम में बदलाव जरूर बीच में देखने को मिल रहा है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और दिन भर की खबरों के लिए। सोलन सब्जी मंडी में मटर की आपूर्ति हो रही है, कितनी मात्रा में मटर आज पहुंचा है उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, तो इसलिए बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप जरूर शेयर करें मौसम से संबंधित, क्योंकि मौसम की जो जानकारी है वो आप लोगों के माध्यम से ही हमें मिली है कि हिमाचल प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और नॉर्थ अटल टनल नॉर्थ पोर्टल में कल हिमखंड गिरा, जिसकी वजह से चंद्रा नदी का बहाव करीब 3 घंटे तक रुका रहा। प्रशासन भी के भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि चंद्रा नदी में पानी बहुत ज़्यादा है और झील वहाँ पर बढ़ने लगी थी। करीब 3 घंटे बाद नदी ने अपना रास्ता बनाया, लेकिन प्रशासन ने एहतियात तौर पर तांदी में ही केलोंग की तरफ से आने वाले पर्यटकों को रोक दिया था और बाकी जो मनाली के पर्यटक हैं उन्हें मनाली के पास ही रोक दिया था, ताकि किसी प्रकार की लोगों को या पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रतन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौसम, रतन ठाकुर जी, मौसम खराब से तो क्या बदलेगा। मौसम वैसे तो देखा जाए कि साफ ही बना हुआ है, बीच बीच में कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन अभी मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है तो हिमाचल प्रदेश में 3-4 दिन और बारिश के हैं बताए गए हैं। लेकिन देखते हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस बार सही साबित होता है नहीं। कुछ एक जगहों पर इस दौरान बारिश हो सकती है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों की बात करें तो पिछली बार भी अधिकांश क्षेत्रों में बादल जरूर छा रहे, लेकिन बरसे नहीं। हो सकता है कि इसी तरह का मौसम बना रहे, लेकिन मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कपिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज का दिन आपका मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। और एक बार फिर से रामनवमी की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।